फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो अपनी थोड़ी सी एक्सेल की नॉलेज बढ़ा के स्मार्ट डिसीजंस शेयर मार्केट से रिलेटेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शेयर करूंगा 5 ऐसे एक्सेल के फंक्शंस जो शेयर मार्केट में डिफरेंट ट्रेंड एनालिसिस करने में, डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिया विद जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करूंगा 5 ऐसे एक्सेल के फंक्शन। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो ये फंक्शन स्टॉक में डिफरेंट ट्रेंड एनालिसिस में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस आए तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स, एक्सेल पे मेरे डिफरेंट लेवल्स पे, अगर आप लोग एक्सेल बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, डिफरेंट एक्सेल से रिलेटेड फंक्शंस अगर आप लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर जाकर मेरे कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे स्टॉक हिस्ट्री। स्टॉक हिस्ट्री, मुझे किसी स्टॉक की हिस्ट्री निकालनी है एक्सेल के अंदर बिना किसी वेबसाइट पे जाए। तो मुझे फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पर स्टॉक के कुछ नाम लिखे हुए, ये बड़ी लिस्ट भी हो सकती है आपके पास, इसको सिलेक्ट करना है। डेटा के अंदर जाके फ्रेंड्स आपको सिंपल स्टॉक पर क्लिक करना है। आपने स्टॉक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसने आपके जो नेम थे उनको ऑफिशियल, जो स्टॉक मार्केट के हिसाब से इसको नाम चाहिए, इसने कन्वर्ट कर दिया। राइट, तो अपने पास फ्रेंड्स अब 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन, जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर फ्रेंड्स एक आइकन बना हुआ आता है। इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। 52 वीक्स का मेरे को हाई चाहिए, पिछले 52 वीक्स में कब शेयर ने लो मारा है वो चाहिए मेरे को, चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए, करेंसी में किस में डील कर रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन, कितना एम्प्लॉय बेस, राइट, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। राइट, तो आप इसमें से भी जैसे कर सकते हैं। मैंने 52 वीक्स पे हाई किया तो 52 वीक्स का इसने हाई जो इन शेयर्स का रहा होगा पिछले 52 हफ्ते का वो दे दिया। फिर मैंने 52 वीक्स लो बोला तो इसने 52 वीक्स जो लो चला है वो इसने दे दिया। राइट, तो इस तरह की फ्रेंड्स अलग अलग, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, हाई कौन सी इंडस्ट्री में डील करते हैं, राइट, लास्ट ट्रेड कब हुआ है, सारा फ्रेंड्स इसके अंदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है तो इसने यहां पर मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दिया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है स्टॉक हिस्ट्री, आप उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल स्टॉक हिस्ट्री। स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन को फ्रेंड्स मैंने यूज किया। ये मेरे से पूछता है जी स्टॉक का नाम क्या है। मैंने बोला जी स्टॉक का नाम, जैसे मैंने सेलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, मैंने इस नाम को सिलेक्ट किया, कोमा, इसने पूछा जी स्टार्टिंग डेट, कौन सी डेट से कौन सी डेट की आपको हिस्ट्री चाहिए। तो मैंने बोला पिछले 30 दिन की। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट रेंज चाहिए तो मैं वो स्टार्ट डेट यहां पर लिख सकता हूं, या मैंने बोला जी आज से पिछले 30 दिन की, तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, टुडे। टुडे मतलब आज, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये टुडे आज की डेट कैच करेगा। इसमें मैंने भरा -30। टुडे -30 का मतलब क्या हुआ कि आज से -30 मतलब पिछले 30 दिन पे चले जाओ, वो डेट। फिर कोमा लगाया, फिर पूछता है जी एंड डेट, मतलब उस पिछली 30 दिन से आज तक का चाहिए, कब तक का चाहिए। मैंने बोला आज तक का, तो मैंने यहां पर एक टुडे का फंक्शन लगा दिया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, मतलब पिछले 30 दिन से आज तक का, राइट, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, इसने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का पिछले 30 दिन का प्राइस प्रोवाइड कर दिया कि उस दिन पर कितने रेट पर वो क्लोज हुआ। ऐसे ही फ्रेंड्स, मेरे को किसी दूसरे शेयर का भी चाहिए तो मैं फिर लगा सकता हूं। राइट, मेरे को सिंपल फ्रेंड्स क्या करना है, इक्वल्स टू स्टॉक हिस्ट्री, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा स्टॉक, सपोज मैं विप्रो का मुझे चाहिए, कोमा, स्टार्ट डेट, मेरी स्टार्ट डेट इज टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, -30, पिछले 30 दिन, पिछले 40 दिन, पिछले 60 दिन, 90 डेज, जो आप करना चाहते हैं इसके अंदर आप कर सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो फ्रेंड्स, इसने मेरे को यहां पर विप्रो का भी शेयर का प्राइस पिछले 30 दिन का प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के लिए डेटा लेना है या स्टॉक की हिस्ट्री निकालनी है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स फंक्शन आता है स्लोप का। स्लोप का फंक्शन फ्रेंड्स क्या काम करता है, सपोज मेरे पास एक रिकॉर्ड है किसी शेयर का कि डेट वाइज, राइट, उसके अंदर क्लोजिंग प्राइस में क्या क्या चेंज आया, उसके रेट में क्या क्या चेंज आ रहा है। राइट, तो मेरे पास फ्रेंड्स 20 दिन का डेटा अवेलेबल है। अब मैं डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करना चाहता हूं कि इस शेयर के प्राइस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितने पीरियड का मेरे पास ये डेटा है, क्या चेंज आया है, कितनी ग्रोथ हुई है, रेट वाइज, राइट, अमाउंट वाइज कितनी ग्रोथ हुई है और रेट वाइज कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब ये शेयर पर डे बेसिस पे कितना ग्रोथ ले रहा है। एक एवरेज मुझे चाहिए, बट सिंपल एवरेज नहीं। सिंपल एवरेज तो मैं सिंपल एक डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज,
सिंपल मैं एवरेज निकाल सकता हूं, बट सिंपल एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक रिग्रेशन लाइन आप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि कितने अप एंड डाउन हो रहे हैं, राइट। उस अप एंड डाउन को कैलकुलेट करते हुए, राइट, अप एंड डाउन को, फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करते हुए कितनी इस शेयर में ग्रोथ आ रही है, सो दैट आप फ्यूचर की ग्रोथ प्रेडिक्ट कर पाए, राइट। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकता हूं स्लोप का। मैंने बोला जी SLOPE स्लोप, ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मुझे शेयर का प्राइस सिलेक्ट करना है, राइट, कि किस प्राइस, राइट, ये मेरा प्राइस है, मैंने पूरी रेंज दे दिया, कोमा, फिर मैंने इसको बोला जी, फिर मेरे को ये डेट, राइट, कौन सी डेट, वो रेंज, एग्जैक्ट मेरे को प्राइस की रेंज, एग्जैक्ट मेरे को डेट की रेंज देनी है, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। यहां पर फ्रेंड्स इसने मुझे बताया 4 रुपए 12 पैसे की, लगभग मैं इसको राउंड कर देता हूं 2 डेसिमल तक, 4 रुपए 12 पैसे की लगभग ये शेयर डेली ग्रोथ दे रहा है। यहां पर फ्रेंड्स एक डमी डेटा मैंने लिया है, बट नॉर्मली ये आपको आपके शेयर में जो एक्चुअल मार्केट का आपका शेयर है आप उसको उठा के डेटा लेके ये एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, कि 4 रुपए 12 पैसे की ऑन एन एवरेज, राइट। बट ये नॉर्मल एवरेज नहीं है फ्रेंड्स, ये अप एंड डाउन जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उन फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करते हुए एक प्रेडिक्शन है कि ये उसके हिसाब से आपको ग्रोथ दे रहा है कि 4 रुपए 12 पैसे की पर डे की ग्रोथ हो रही है। मैं बोलता हूं जी मुझे परसेंटेज में बताओ पर डे कितनी परसेंट ग्रोथ कर रहा है, राइट। तो मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, जो मेरा ये फॉर्मूले से नंबर आया इसको मेरे को डिवाइड कर देना है, किससे, एवरेज से। एवरेज कौन सी एवरेज फ्रेंड्स, जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। इस क्लोजिंग प्राइस के मैंने एवरेज निकालने के लिए क्लोजिंग प्राइस को सिलेक्ट किया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, क्लोजिंग प्राइस को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और फ्रेंड्स या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस परसेंटेज पे क्लिक करूं, राइट, तो मेरे को इसने बता दिया जी, डेसिमल देखते हैं कितना, 2.19%, 2.19%। या दूसरा ऑप्शन ये है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं तो ये मेरे को बताया था 2.19%। एक ही बात है, परसेंटेज निकाली, आई होप सबको आती है, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है जी डेली 4 रुपए 12 पैसे की ग्रोथ मार रहा है, बट परसेंटेज वाइज ये 2.19%, बट इट इज नॉट सिंपल एवरेज। ये मेरे को फ्रेंड्स सारी फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करते हुए बेस्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से, बेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है। तीसरा फंक्शन अपने पास होता है कॉरेल का फंक्शन। कॉरेल का फंक्शन फ्रेंड्स क्या काम करता है, थोड़ा ध्यान से समझना। कॉरेल का फंक्शन ये काम करता है, सपोज मेरे पास 2 स्टॉक की डिटेल है, 2 स्टॉक, स्टॉक ए, स्टॉक बी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 स्टॉक जो है ना आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड बोले तो जब एक स्टॉक का प्राइस भागता है तो दूसरे का प्राइस भी भागता है, जब एक स्टॉक डाउन मारता है तो दूसरा स्टॉक भी डाउन मारता है। मेरे को इस ट्रेंड को समझना है कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो मैंने एक पीरियड का, पर्टिकुलर पीरियड का डेटा उठाया 2 स्टॉक का। जैसे मैंने तो बहुत छोटा सा पीरियड लिया है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप एक अच्छा खासा बड़ा पीरियड लेंगे इसके अंदर, राइट। तो मैंने इसके अंदर पीरियड लिया 2 स्टॉक, स्टॉक ए, स्टॉक बी, राइट। दोनों के प्राइस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। मेरे को पता लगाना है कि क्या इनके बीच कोई रिलेशन है, कि ये जब एक स्टॉक भागता है तो दूसरा भी भाग रहा है। तो मैंने फ्रेंड सिंपल क्या किया, इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया, राइट, CORREL, कॉरेल का, ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। मेरे को पहले स्टॉक की रेंज दे देनी है, कोमा, फिर सिंपल मेरे को दूसरे स्टॉक की रेंज दे देनी है, रेंज केवल देनी है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आंसर आया फ्रेंड्स 0.98। मैं इसको, राइट, इस कोमा पे क्लिक करके 2 डेसिमल तक ले आता हूं। इसमें फ्रेंड्स जो आपको आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, -1 से लेकर +1 तक, राइट। -1 से लेकर आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा +1, यानी आपका आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा। अब ये मेरा जो आया 0.99, जितना पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब जितना +1 की तरफ जाएगा, इसका मतलब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड है। एक भागेगा तो दूसरा भी भागेगा, एक डाउन मारेगा दूसरा भी डाउन मारेगा, स्ट्रांगली रिलेशन है इनके अंदर, राइट। अगर नंबर पॉजिटिव है, और जितना पॉजिटिव है 0.99 इज स्ट्रांगली, राइट, पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रांगली एक का प्राइस बढ़ता है जितना, उतने ही परसेंटेज में मोटा मोटा दूसरे का भी भागता है, राइट, ऑन एन एवरेज। तो ये मेरे को बता रहा है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, और नेगेटिव जितना बड़ा होगा, मतलब जितना -1 की तरफ जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, सब बहुत कम रिलेशन है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक नेगेटिव का एग्जांपल भी यहां क्रिएट किया, यहां पर फ्रेंड्स मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू CORREL, कॉरेल, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले मैंने पहली रेंज दी, कोमा, देन मैंने दूसरे स्टॉक की रेंज दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 0.99, यहां पर 0.998 मेरे पास क्या आया, नेगेटिव, राइट। तो मैंने इसको राउंड किया तो 1 आ गया, इसका मतलब इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है,
राइट, कोई रिलेशन नहीं है। आप देखेंगे डेटा देख के भी थोड़ा समझ में आ ही रहा है कि ये डेटा बढ़ रहा है और ये डेटा कम हो रहा है, राइट। तो कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं है कि एक स्टॉक का प्राइस भागेगा तो दूसरे का प्राइस भागेगा, एक का डिप मारेगा तो दूसरे का डिप मारेगा, राइट। तो जब मेरे को दो स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप देखनी है तो मैं फ्रेंड्स स्कोरेल फंक्शन का यूज कर सकता हूं। फोर्थ फंक्शन फ्रेंड्स होता है आरएसक्यू। अब आरएसक्यू को ध्यान से समझना, आरएसक्यू का कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कोरेल फंक्शन के साथ। आरएसक्यू मुझे क्या बताएगा, जैसे एक एग्जांपल के साथ इसी से समझते हैं। मैंने दो डेटा सेट लिए हैं और ये फ्रेंड्स डमी डेटा है, एक्चुअल नहीं है। निफ्टी 50 का क्या प्राइस चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेली की पोजीशन क्या है और रिलायंस की पोजीशन क्या है। अब रिलायंस निफ्टी 50 का पार्ट है, राइट। यहां इस केस में ए और बी एक दूसरे का पार्ट नहीं थे, लेकिन ये रिलेटेडली एक साथ बढ़ रहे थे। इनके ऐसा रिलेशन था कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। लेकिन यहां फ्रेंड्स निफ्टी 50 में रिलायंस उसका पार्ट है। मैं यहां पर यह देखना चाहता हूं कि क्या रिलायंस का प्राइस निफ्टी 50 के प्राइस को इंपैक्ट करता है, क्या निफ्टी 50 का प्राइस जो है रिलायंस के प्राइस पर डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है तो कितना परसेंट डिपेंडेंट है, कितना परसेंट रिलायंस का शेयर निफ्टी 50 के शेयर को इंपैक्ट करता है, मेरे को यह पता करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं फंक्शन यूज कर सकता हूं RSQ। कैसे यूज करेंगे, इक्वल्स टू RSQ, फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, राइट। नॉन वाईएस में सबसे पहले आप रिलायंस का शेयर सिलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पर, जिस पे आपको इंपैक्ट निकालना है कि क्या ये वाला शेयर इंपैक्ट करता है, आपको पहले सिलेक्ट करना है, कोमा। फिर आपको दूसरा शेयर कि कौन से शेयर में किसके प्राइस में इंपैक्ट आ रहा है, तो मैंने निफ्टी 50 को सिलेक्ट किया और एंटर किया। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे 81%, राइट, 81%। अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दूं तो 81%। तो यहां इसका मतलब ये हिंट कर रहा है कि जी रिलायंस का शेयर 81% तक निफ्टी 50 की ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एक छोटा सा डेटा दिया है, इस डेटा के हिसाब से 81% तक रिलायंस का शेयर निफ्टी 50 को इंपैक्ट करता है। अगर रिलायंस का शेयर चेंज करेगा तो निफ्टी 50 के शेयर में भी चेंज आएगा। बाकी बचा हुआ 19% बाकी और शेयर हो सकते हैं, बाकी और फैक्टर्स हो सकते हैं, बट रिलायंस का शेयर स्ट्रांगली निफ्टी 50 को इंपैक्ट करता है। तो इस तरह के फ्रेंड्स जब मेरे को एनालिसिस कर रहे होते हैं, इस तरह के रिलेशन निकालने होते हैं, तो मैं यहां पर फ्रेंड्स फंक्शन यूज कर सकता हूं RSQ, राइट। काफी काम का फ्रेंड्स फंक्शन है, एक्सेल के अंदर ट्रेंड आपको निकालने हैं डिफरेंट टाइप के। अब यहां पर फ्रेंड्स एक लास्ट फंक्शन, फिफ्थ, जो आपके साथ शेयर करूंगा, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या है फ्रेंड्स, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं, मुझे ये एनालिसिस करना है कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ट्रेडिंग डेज कितने होंगे, राइट। पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले 3 महीने में या 2 महीने में या आने वाले 2 महीने में, 1 महीने में ट्रेडिंग डेज, कितने दिन ट्रेडिंग चलेगी, ट्रेडिंग कितने दिन होनी है, ट्रेडिंग डेज निकालनी है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स सैटरडे संडे कोई ट्रेडिंग नहीं होती, सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद होता है, उसके अलावा बीच में कुछ छुट्टियां भी आती हैं। तो मैंने फ्रेंड्स क्या किया, यहां पर एक सैंपल डेटा लिया 15 दिन का। मैंने बोला जी 1 मार्च से 15 मार्च 2025 के बीच में कितने ट्रेडिंग डेज है, मतलब ट्रेडिंग कितने दिन होगी। इसके बीच में एक 6 मार्च की मैंने डमी छुट्टी लिख रखी है और 14 मार्च अपनी होली की छुट्टी थी, फ्राइडे था, राइट, तो कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने बोला जी 2 इस पीरियड में हॉलीडे बनेंगे और बाकी सैटरडे संडे होंगे, वो मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ कितने दिन ट्रेडिंग होगी। मैंने बोला जी सिंपल नेट वर्क डेज, नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज में मेरे से क्या पूछता है, ये स्टार्ट डेट, मैंने बोला स्टार्ट डेट, फिर कोमा लगाया, ये पूछता है जी एंड डेट, एंड डेट। आप टाइप भी कर सकते हैं फॉर्मूले में, लेकिन मैंने यहां लिखी है तो मैंने रेफरेंस ले लिया, राइट, कोमा। फिर ये पूछता है हॉलीडेज कितने होंगे। अगर मैं हॉलीडेज नहीं दूंगा तो केवल ये सैटरडे संडे छोड़ के मेरे को डेटा दे देगा, लेकिन मैं इसको अगर हॉलीडेज भी बता दूं तो ये उन हॉलीडेज को भी कंसीडर कर लेगा, राइट। मैंने बोला जी हॉलीडेज की रेंज है ये, तो आपकी अगर बड़ी रेंज है उस पीरियड की तो आप वो पूरी रेंज दे दो, राइट। रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। इसने बताया जी इन 15 दिनों में 1 से लेकर 15 तारीख तक टोटल 8 दिन, राइट, ट्रेडिंग चलेगी। और फ्रेंड्स इसने बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट किया है, जैसे यहां आपको कैलेंडर भी दिख रहा होगा, यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 15 दिनों में 1 सैटरडे संडे, फिर 1 सैटरडे संडे और एक 15 तारीख का सैटरडे, 5 तो सैटरडे संडे हो गए, वीकेंड पड़ गए। और उसके अलावा मैंने इसको बताया थी 6 तारीख और 14 तारीख की छुट्टी भी थी, तो 7 दिन की छुट्टी, 15 - 7, इसने 8 दिन कैलकुलेट करके दे दिया जी, 8 दिन ट्रेडिंग होगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स फंक्शन आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके फंक्शन काम आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
अगर आप लोग लाइक करते हैं तो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलती है और फर्दर ऐसे वीडियोस बनाने की। एंड फ्रेंड्स मेरे एक्सेल पर डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डिफरेंट लेवल्स पे। आप जिस भी लेवल पर है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, आपको कोडिंग सीखना है विदाउट कोडिंग नॉलेज, आपको पावर बीआई सीखना है, टैबलू सीखना है, आपको गूगल से रिलेटेड डिफरेंट राइट प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है, तो उनके कोर्सेज मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है। आप वहां पर जाकर मेरे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।